मुगलों के दौर में हिंदुओं से वसूला जाने वाला जजिया कर तो आपको याद ही होगा। जब भारत में हिंदुओं को मंदिर जाने पर टैक्स देना पड़ता था, ठीक इसी तरह का टैक्स वसूलने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बाकायदा इसके लिए एक विधेयक लेकर आई थी, जिसमें मंदिरों से 10% टैक्स वसूला जाता। कांग्रेस की ही तरह इसके इंडी गठबंधन के साथियों का इतिहास भी मंदिरों के दुश्मनों की ही तरह रहा है। यूपी में अखिलेश के पिता मुलायम सिंह ने क्या कम पाप किए थे। कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई तो कभी ज्ञान वापी में फोन करके पूजा रुकवा दी। अखिलेश भी अपने पिता की तरह हिंदुओं और मंदिरों का दुश्मन है, जिसने यूपी का सीएम रहते हुए कभी बाराबंकी में मनकामेश्वर नाग देवता का मंदिर तोड़वाया, कभी इलाहाबाद में शीतला देवी मंदिर को तोड़वाया, तो कभी चंदौली में शिव शंकर और देवी दुर्गा का मंदिर तोड़वाया। अरे इसी पापी की सरकार में एक विशेष वर्ग के हौसले इतने बुलंद थे कि वो हमारे मंदिरों में तोड़फोड़ करते थे और मंदिरों का चढ़ावा तक लूट ले जाते थे। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने कभी चित्तौड़गढ़ के डूंगला में अति प्राचीन शिव मंदिर को गिरवा दिया, तो कभी राजसमंद में प्रसिद्ध मंदिर की दीवार तोड़वा दी, तो कभी सिरोही के हनुमान मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया था। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार भी बार बार अपने मंदिरों की दुश्मन होने का सबूत देती रही है। कभी मिदनापुर में 150 साल पुराना शिव मंदिर तोड़वाया, तो कभी शबे बारात पर मंदिरों पर पत्थर चलवाए। वहाँ तो हालात ये हो गए हैं कि एक विशेष वर्ग के लोग मंदिरों में मूर्तियों की आंख, जीभ और त्रिशूल तक लूट कर ले जा रहे हैं। देवी देवताओं की तस्वीरों पर कीचड़ लगा रहे हैं। लेकिन ये ममता, राहुल, अखिलेश इन पर कुछ नहीं बोलते, बस तमाशा देखते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको अपनी तुष्टीकरण की दुकान जो चलानी है। लेकिन देश की जनता ऐसे हिंदू और मंदिर विरोधी विपक्ष को कभी वोट नहीं देने वाली है, बल्कि वो इस लोकसभा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ करके ही दम लेगी।